चलिए अब हम आपको ले चलते हैं चारधाम की यात्रा पे और आपको बताते हैं कि आपकी डे वाइज स्केड्यूल कैसी रहेगी। मोस्ट पॉपुलर मानी जाती है उत्तराखंड में ये जगह और देहरादून एयरपोर्ट से या स्टेशन से आपको निकल पड़ना है हरिद्वार की तरफ। इसे माना जाता है एंट्री पॉइंट ऑफ चारधाम और ये करीबन 1.5 घंटे दूरी पे है स्टेशन या एयरपोर्ट से। यहाँ पे आप होटल पे चेक इन कीजिए, थोड़ा सा दोपहर को आराम कीजिए और शाम को आप जाइए अटेंड करने हवन और गंगा की आरती, जो कि तकरीबन 6 से 7 बजे शाम को चालू हो जाती है। हर की पौर घाट पे ये आरती जो होती है रोज शाम को, वहाँ भले बारिश हो या बहुत धूप हो या कुछ भी हो जाए, माना जाता है कि ये आरती रोज होती है, इसे कोई दिन कैंसिल नहीं किया जाता है। आप इसे एंजॉय कीजिए। वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे लैंप्स और दिए जला के लोग नदी में फ्लोट करते हैं और इसे माना जाता है कि आप जो भी विश करते हैं ये आपकी पूरी हो जाती है। मानते हैं कि राजा भगीरथनाथ जो हैं वो आसमान से या रादर हेवन से नीचे गंगा को ले आए थे और इसी मान्यता पे बेस्ड जो है ये लैंप्स जलाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुश करने का ये एक ही तरीका है। आप वहाँ पे जाइए, थोड़ी रीडिंग्स कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे होली बुक्स मिलते हैं। आपके पसंद के हिसाब से और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होली बुक्स पिकअप कीजिए और रीड करिए मोर डिटेल में हरिद्वार की आरती पे। वंस इन अ लाइफ टाइम कहते हैं कि जिनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हो वो करते हैं चारधाम की यात्रा। और आजकल तो इतनी कन्वीनियंस हो चुकी है, इतने सारे मोड्स आ गए हैं वहां जाने के लिए। माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु अपने फुटप्रिंट्स गंगा के नदी के किनारे छोड़ के गए थे और रोज जब गंगा की आरती होती है तो उनके फुटप्रिंट्स पर पानी जरूर पड़ता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट है देखने के लिए। और नदी के किनारे जो आपको फुटप्रिंट्स दिखते हैं, इनको छूते से ही और माथा इन पे टेकने से ही ऐसे कहा जाता है कि आपको बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो डे 2 पे जो है हरिद्वार से बारकोट की तरफ जाना है। ये 6 घंटे की दूरी पे है। पर्वतों को देखते हुए और मसूरी से होते हुए आप चले जाते हैं बारकोट। बारकोट बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और यहाँ आप विजिट करेंगे केम्प्टी फॉल। 10 AM to 6 PM ही आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है। तकरीबन एंट्री फीस है 120 रुपीज, विच इज नॉट एक्सपेंसिव। और केम्प्टी फॉल्स विजिट करने के बाद आपके होटल चली जाइए। बहुत लंबा रास्ता है। होटल जाके रिलैक्स कीजिए, चेक इन कीजिए एंड गेट फ्रेश फॉर डे 3। डे 3 आप ब्रेकफास्ट आराम से कीजिए और निकलिए आप जानकी छट्टी बारकोट से जो 1.5 घंटे की दूरी पे है। जानकी छट्टी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ऑन द वे माउंटेनियस रेंजेस हैं, वैलीज है, समुंदर है और छोटी छोटी ब्यूटीफुल सीनरी के आप फोटोज खींचिए और पहुंचिए आप जानकी छट्टी बारकोट। बारकोट से जानकी छट्टी 1.5 घंटे की दूरी पे है। यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं टुवर्ड्स यमुनोत्री। अगर आपको यमुना के किनारे आरती करनी है तो कहा जाता है कि इसे प्री बुक करना चाहिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट एंट्रीज नहीं मिलेंगी। लोग बहुत महीनों पहले यमुना की आरती प्री बुक करते हैं और एक स्पेशल नोट आपको लिख के वहाँ भेजना होता है, जो आपकी आरती का स्लॉट आपका रिजर्व हो सकता है। अब हम ले चलते हैं आपको डे 4 पे, बारकोट टू उत्तराकाशी जो 2.5 घंटे की दूरी पे है। आप आराम से होटल में चेक इन कीजिए, फ्रेशन अप हो जाइए और विजिट कीजिए काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइव है टुवर्ड्स गंगनानी जो यहाँ से आप तय कर सकते हैं। गंगनानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे कुंड है और जो हॉट स्प्रिंग्स के लिए फेमस है। आप यहाँ पे नहा के अपने पाप जो है धो सकते हैं। दिस इज द फेमस नोन कुंड ओवर देयर। एंड यहाँ पहुँच के आपको अपने कपड़े जो हैं वाइट कपड़े पहनने होते हैं। यहाँ ये थर्मल स्प्रिंग वाटर्स जो है, कहा जाता है यहाँ पे आप अगर बेथ करते हैं तो आपके जो बॉडी एक्स हैं या एलिमेंट्स हैं ये भी दूर हो जाते हैं। हॉट वाटर है, अलग कुंड है फॉर मेन एंड वुमेन। ऋषिकेश कुंड जो है ये बहुत फेमस है। यहाँ पे लोग यहाँ आके मेडिटेट करते हैं। कैंप्स है वहाँ बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स आपको यहाँ मिलेंगे। आप अच्छे फ्रेंड्स भी बना सकते हैं। साथ में कीजिए मेडिटेट, साथ में कीजिए स्माइल एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। ऋषिकेश कुंड के बाद आप जा सकते हैं अन्नपूर्णा टेम्पल एंड भैरवनाथ टेम्पल। आपके पास अगर थोड़ा टाइम है तो डेफिनेटली ये 2 टेम्पल्स विजिट कीजिए। बहुत माने जाने टेम्पल्स हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऑफरिंग्स हैं, प्रेयर्स हैं, आरतियाँ बहुत सारी होती है। महा आरती दोनों टेम्पल्स में होती हैं। अपना टाइम स्लॉट ले लीजिए और आरती अटेंड कीजिए। वहाँ के जो ऑफरिंग्स हैं जो माने जाते हैं बहुत ही प्रेशियस हैं। हर किसी को ये प्रसाद नहीं मिलता। स्पेसिफिक क्वांटिटी में ये प्रसाद बनता है और अगर आप लकी है तो माना जाता है आपको प्रसाद डेफिनेटली मिलेगा। बहुत ही टेस्टी प्रसाद होता है। अब चलिए डे 5 पे, जहाँ हम विजिट करेंगे गंगोत्री पे एंड ऑफर करेंगे बहुत सारे प्रेयर्स। सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ बहुत सारी स्पेशल क्यूज रहती हैं। आप अलग से क्यू में जाइए, आप कॉमन क्यू में नहीं वेट करेंगे, आपको स्पेशल सर्विसेज मिलती है।
और गौरी गणेश टेम्पल जो है ये आप विजिट कीजिए। गंगोत्री टेम्पल जो है ये माना जाता है कि गंगा देवी को अर्पित किया गया है, और गंगा देवी को जो टेम्पल अर्पित किया गया है वहाँ पे बहुत ही पीसफुल और काम एटमॉस्फेयर है। आराम से यहाँ पे बैठिए, अपने प्रेयर्स कीजिए। वहाँ भजन और आरती बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और साथ में भजन और आरतियाँ करते हैं। महाआरती तो होती ही है, पर लोग अपनी भी आरती यहाँ पे गा सकते हैं। यहाँ से आप आ जाइए वापस उत्तराकाशी, जहाँ पे ऑन द वे आपको दिखेगा टिबेटन कल्चर। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड टिबेटन कल्चर। वहाँ छोटे छोटे दुकानें हैं जहाँ टिबेटन सामान आपको मिलेगा। पिक अप सुवेनियर्स एंड कम बैक टू योर होटल। आराम से आप अपने होटल पे रेस्ट कीजिए। बहुत ही हेक्टिक जर्नी हो सकती है, पर बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। रिलैक्स कीजिए। वैसे भी वहाँ इवनिंग्स में लोग जल्दी सो जाते हैं। योगा कैंप्स करते हैं इवनिंग में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। आपके हर एक होटल में आपको नीचे एक योगा सेंटर दिखेगा जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली बनाया गया है। एंड देन वी प्रोसीड टू डे 6 जो आप सीतापुर तक जाएंगे। इसका टोटल ट्रैवल टाइम है 8 to 9 आवर्स, और इसीलिए इस दिन पे आपको कुछ नहीं करने मिलेगा। आपको सिर्फ ट्रैवल करना है, 8 to 9 आवर्स रिलैक्स करना है। जर्नी इतनी डिफिकल्ट नहीं है, कंफर्टेबल है, बट गेट टू योर होटल, रिलैक्स एंड अच्छे से सो लीजिए क्योंकि डे 7 आपका थोड़ा सा हेक्टिक होगा। डे 7 पे आराम से ब्रेकफास्ट कीजिए और आप निकलिए सीतापुर से गौरी कुंड के लिए। इसका टोटल जर्नी है 2 आवर्स, 2 घंटे की दूरी पे गौरी कुंड तक आप पहुंच जाएंगे। आप जैसे ही गौरी कुंड पे पहुंचेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं ट्रैक करने के लिए। वहीं से चालू होती है ट्रैक टू केदारनाथ। हेंस अगेन आपके शूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्टेबल शूज पहनिए, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए एंड डोंट फॉरगेट टू कैरी योर अम्ब्रेला एंड योर हैट। ट्रैक के पहले आपको मिलेगा एक तप्त कुंड जो कि एक हॉट स्प्रिंग कुंड है, और कहा जाता है कि इसी कुंड में आप नहा के फ्री ट्रैक कर सकते हैं। केदारनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है पांडवास के लिए, और माना जाता है कि उन्होंने ही इस जगह की स्थापना की थी। इसके बाद हम जाते हैं भैरव टेम्पल की तरफ, जहाँ पे उदर कुंड, बम बम कुंड और पितृ कुंड, ये 3 कुंड जो है बहुत ही फेमस है, पवित्र है। यहीं पे आपको बेद करना है, लेकिन एक कुंड में नहीं, 3 कुंड में आपको डुबकी लगानी है। और यहीं से आप मिल सकते हैं बहुत सारे साधुओं को जो यहाँ बैठ के बरसों से मेडिटेट कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये साधु यहाँ से बरसों से बैठे हैं और यही साधु आपको आपकी दिशा या आपके फ्यूचर के बारे में भी बता सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इनसे मिलिए, इनसे बातचीत कीजिए। अब हम चलते हैं डे 8 पे। आपको यहाँ से गौरी कुंड से सीतापुर तक जाना है जो कि 7 किलोमीटर दूरी पे है। ये बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल हिली टाउन है, और ऑन द वे आप जा सकते हैं त्रियुगना नारायण टेम्पल। त्रियुगना नारायण टेम्पल जो है कहा जाता है बहुत ही ओल्ड है और सेंचुरीज पुराना है। मस्ट विजिट टेम्पल है, यहाँ पे आप विजिट कीजिए। यहाँ पे जो लोकल डेलिकेसीज हैं वो ट्राई कीजिए, और यहाँ से आप जाइए आपके होटल। ये दिन आपको थोड़ा रेस्ट करना है। सीतापुर में आपको होटल ऐसी देखनी है जो कि बहुत ही सेंट्रिक हो। यहाँ पे ट्रैवल इज़ नॉट वेरी इजी। आपको लोकल टैक्सी सेंट्रिक जगह पर ज़्यादा आसानी से मिलेंगी। आपको होटल में भी डिनर सर्व करेंगे, और इफ़ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर द लोकेलिटी। बहुत ही छोटी छोटी रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे, वो भी एंजॉय कीजिए। आई एम श्योर 8 घंटे की दूरी आप तय करके थोड़े थक गए होंगे, सो आप रिलैक्स कीजिए, फ्रेशन अप हो जाइए, एंड नेक्स्ट डे आप उठिए फ्रेश फॉर अ न्यू डे, फॉर एन एक्साइटिंग डे, एंड वी विल टेक यू टू डे 9। डे 9 आप सीतापुर से बद्रीनाथ जा सकते हैं, विच इज़ एन 8 आवर जर्नी। अगेन आपका थोड़ा सा हेक्टिक ट्रैवल है, बट ऑन रूट आपको मिलेगा नरसिम्हा टेम्पल जो कि बहुत फेमस है, सेंचुरीज पुराना है। वापस यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल क्यूज रहती हैं, एंड यू मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ये खास आप ही के लिए बनाया गया है ताकि आपको लाइन में वेट ना करना पड़े। आप विजिट कीजिए नरसिम्हा टेम्पल, एंजॉय कीजिए, प्रेयर्स ऑफर कीजिए एंड रिलैक्स इन द टेम्पल फॉर सम टाइम। बहुत पीसफुल और काम जगह है। यहाँ लोग मेडिटेट करते हैं। यहाँ लोग अपने हिसाब से प्रसाद बना के भी ले जा सकते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन वन ऑफ द टेम्पल्स वेयर यू आर अलाउड कि आप प्रसाद अपने हाथों से बना के ऑफर करें। तप्त कुंड ये जगह है जो कुंड है जहाँ होली डिप लिया जाता है। माना जाता है कि यहाँ पे नाग नागिन पिट है। नाग नागिन पिट बहुत फेमस है क्योंकि बहुत लोगों को माना जाता है सर्पकाल दोष होता है। इसी दोष को मिटाने के लिए लोग यहाँ जाते हैं। यहाँ पूजाएं बहुत सारी होती हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ प्री बुक करके आते हैं अपने स्लॉट्स। यहाँ पंडित और ब्राह्मण हमेशा ही बहुत बिजी रहते हैं, और अगर आपको सर्पकाल दोष है
तो आप यहाँ से पूजा करा सकते हैं। इट्स अ 1 डे थिंग। आपको सुबह से शाम यहाँ पे बैठना होता है। यहाँ हवन होती हैं, पूजाएं होती हैं, ताकि आपका सर्प काल दोष कम हो जाए। इसी जगह पर सरस्वती और गंगा का मिलाप हुआ है एंड दिस इज द राइट प्लेस टू टेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स। आपको ये मिलाप के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री यहाँ जानने मिलेगी। यहाँ पे गाइडेड टूर्स भी हैं जो आपको इन एंड अराउंड ले जा सकते हैं। टेक द गाइडेड टूर। थोड़ी सी हिस्ट्री जानना सभी के लिए अच्छा है। ये मिलाप देखने के बाद आप वापस अपने होटल चले जाइए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आपकी जर्नी वैसे ही बहुत लॉन्ग रही है। आप होटल चले जाइए, रिलैक्स कीजिए। मार्केट से वहाँ छोटे छोटे जो आप विजिट कर सकते हैं, आप होटल के कॉन्सियर्ज डेस्क पे अगर पूछेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और लोकल टैक्सीज वहाँ पे बहुत सारी हैं। आपको होटल के रिसेप्शन से भी गाड़ी मिल सकती है। आप शाम को रिलैक्स कीजिए। और अब हम चलते हैं डे 10, जो वापस आप रिलैक्स करेंगे। डे 1 टू डे 9 बहुत हेक्टिक रह चुका है एंड आप एक दिन रिलैक्स कीजिए। जस्ट गो अराउंड लोकल विसिनिटीज में, वहाँ छोटी छोटी शॉप्स विजिट कीजिए और वहाँ पे आपको फूड बहुत बेहतरीन मिलेगा। लोकल क्यूजीन वहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड इज़ वेरी यमी। डे 10 आप रिलैक्स कीजिए, अपने हिसाब से घूमिए। टैक्सीज डेफिनेटली वहाँ पे हैं, होटल के कोचेस डेफिनेटली वहाँ पे हैं। आप डे 10 अपने हिसाब से घूमिए एंड रेस्ट कीजिए होटल पे। फिर चलते हैं डे 11 पे। डे 11 हम वापस हरिद्वार चले जाएंगे, जहाँ से हमने हमारी जर्नी चालू की थी, क्योंकि यहीं से आप जाएंगे स्टेशन की तरफ या फ्लाइट लेंगे आपकी बैक टू बॉम्बे, दिल्ली और योर होम टाउन। एंड ऑन द वे आप विजिट कर सकते हैं ऋषिकेश और देव प्रयाग टेम्पल, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। ये 2 टेम्पल आप मस्ट विजिट पे लिख लीजिए, क्योंकि ये टेम्पल्स आपको ऑन रूट ही मिलेंगी। डे 11 आप वापस जाइए अपने होटल पे एंड डे 12 वी एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रिप। आपको वापस ले जाएंगे देहरादून एयरपोर्ट पे या देहरादून रेलवे स्टेशन से, जहां से आप वापस अपने घर आ सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मई टू नवंबर का जो टाइम पीरियड है, यही है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। यही है स्टार्ट एंड एंड टाइमिंग्स फॉर ऑल द 4 प्लेसेस, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। वहाँ सपोर्ट सिस्टम भी पूरा मिलेगा आपको। और मंदिरों में आरतियाँ जो टाइम स्लॉट्स होती हैं, वो इसी टाइम पे भरपूर होती हैं।